बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लेक्सर्स को। ये चैप्टर नंबर 4 का सेक्शन है 4.11। बुक है डिजिटल डिज़ाइन बाय M.R. उस्मानो, एडिशन 5। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर की ब्लॉक डायग्राम लेते हैं। मल्टीप्लेक्सर की ये जो लाइंस हैं इनको इनपुट लाइंस कहेंगे, डेटा लाइंस भी कहते हैं, डेटा इनपुट्स भी कहते हैं, और ये आउटपुट लाइन है और इन लाइंस को हम कहेंगे सेलेक्ट लाइंस। जहाँ तक इनपुट लाइंस का ताल्लुक है तो ये कितनी होंगी? मल्टीप्लेक्सर में इनपुट लाइंस होती हैं 2n और आउटपुट ऑलवेज सिंगल ही होगी। जितनी भी इनपुट लाइंस हों, ज़ाहिर है इनपुट लाइंस 2n होंगी लेकिन आउटपुट सिंगल ही होगी। जहाँ तक सेलेक्ट लाइंस का ताल्लुक है तो सेलेक्ट लाइंस कितनी होंगी ये डिपेंड करता है इनपुट लाइंस पे। अगर इनपुट लाइंस 2n है, ये जो n है ये इसकी सेलेक्ट लाइंस के नंबर को शो करेगा। और जहाँ तक फंक्शनलिटी है कि मल्टीप्लेक्सर किस तरह से वर्क करता है, तो मल्टीप्लेक्सर में जो बाइनरी इंफॉर्मेशन है वो कितनी लाइंस पे आ रही है? 2n। तो 2n इनपुट लाइंस में हर एक लाइन के ऊपर बाइनरी इंफॉर्मेशन आ रही है और ये सिलेक्टर सेलेक्ट करता है उन इनपुट लाइन में से किसी एक लाइन की बाइनरी इंफॉर्मेशन को आउटपुट के लिए। यानी ये जो बाइनरी इंफॉर्मेशन है, हर इनपुट लाइन के ऊपर एक बाइनरी इंफॉर्मेशन है, तो किस लाइन की बाइनरी इंफॉर्मेशन को आउटपुट पे ट्रांसफ़र करना है वो डिसाइड करता है ये सिलेक्टर, सेलेक्ट लाइंस। तो ये फंक्शनैलिटी है मल्टीप्लेक्सर की। अब हम एक स्पेसिफिक मल्टीप्लेक्सर लेते हैं 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्स। तो जैसे पहले कहा है कि इनपुट लाइंस होती हैं 2 ज़ाहिर ये 4 लाइंस हैं, तो इनपुट लाइंस होंगी 2 इक्वल टू 4 और इन 4 आउटपुट लाइंस को हम डेजिग्नेट कर देते हैं। ये इनपुट लाइन 1 है तो I0। ये जो सेकेंड इनपुट लाइन है उसको I1 से डेजिग्नेट करते हैं, थर्ड को I2 से और फोर्थ को I3। तो 4 इनपुट लाइंस को हम डेजिग्नेट कर देते हैं। ये लाइन है I0, यानी इस पे जो बाइनरी इंफॉर्मेशन होगी उसको I0 कहेंगे, इसको I1, I2, I3। और आउटपुट क्योंकि हमेशा सिंगल ही होती है उसको हम डेजिग्नेट कर देते हैं Y से। और क्योंकि सेलेक्ट लाइंस डिपेंड कर रही होती हैं इनपुट लाइंस पे, तो 2 इनपुट लाइंस हैं, तो ये जो 2 है ये शो करेगा सेलेक्ट लाइंस को, तो इसके लिए होंगी 2 सेलेक्ट लाइंस और उसको हम डेजिग्नेट कर देते हैं S1, S0 से। तो ज़रा इसकी हम वर्किंग देख लेते हैं। अगर इनपुट लाइंस 4 इनपुट लाइंस हैं, उसके ऊपर बाइनरी इंफॉर्मेशन है, यानी I0 पे बाइनरी इंफॉर्मेशन है 1, ज़ाहिर है एक इनपुट लाइन पे सिंगल बिट ही बाइनरी इंफॉर्मेशन होगी और सिंगल बिट या तो वो 0 होगी या 1। तो हम सपोज कर लिया कि इस I0 पे जो बाइनरी इंफॉर्मेशन है वो 0 और 1 में से 1 है, I1 पे बाइनरी इंफॉर्मेशन है 0, I2 पे 1 है और I3 पे 1 है। तो कौन सी बाइनरी इंफॉर्मेशन को आउटपुट पे ट्रांसफ़र करना है उसके लिए ये सेलेक्ट लाइंस डिसाइड करती हैं। और सपोज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं 1 0, तो सेलेक्ट लाइंस पे 1 0 बाइनरी इंफॉर्मेशन है 1 0 और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है 2। इट मीन्स 1 1 1 0 I2 को सिलेक्ट करेगी फॉर द आउटपुट। तो I2 पे 1 है तो ये बाइनरी इंफॉर्मेशन आपकी आउटपुट के लिए सिलेक्ट हो जाएगी। तो आपने देखा इन 4 लाइंस पे हर एक लाइन पे जो बाइनरी इंफॉर्मेशन थी, कौन सी इनपुट लाइन की बाइनरी इंफॉर्मेशन आउटपुट पे ट्रांसफ़र हुई वो इसने डिसाइड किया 1 0। 1 0 मीन I2। अगर हम इस 1 की बजाय इधर 0 होता तो 1 0 ने I2 को ही सिलेक्ट करना था और इसी की बाइनरी इंफॉर्मेशन आउटपुट पे ट्रांसफ़र होनी थी।
एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज इन 4 इनपुट लाइंस पे ये बाइनरी इंफॉर्मेशन है। आई नॉट पे कौन सी बाइनरी इंफॉर्मेशन है? 1, I1 पे 1, I2 पे 1 और I3 पे 0। अगर हम सेलेक्ट लाइंस पे 1 1 दें, इट मीन्स इसने कंट्रोल करना है कि किस लाइन की बाइनरी इंफॉर्मेशन ने आउटपुट पे जाना है। तो 1 1 सेलेक्टर मतलब 1 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट है 3, मतलब I3 सेलेक्ट होगी आउटपुट के लिए, और I3 के लिए बाइनरी इंफॉर्मेशन है 0, तो ये आपकी आउटपुट पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो आपने देखा मल्टीप्लेक्सर की वर्किंग। अब हम डिज़ाइनिंग पे आते हैं, और अब हम 4 to 1, अभी हमने ब्लॉक डायग्राम से बताया कि ये कैसे वर्क करता है मल्टीप्लेक्सर। 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर ही लिया था, लेकिन ब्लॉक डायग्राम। अब हम इसको डिज़ाइन करते हैं कि 4 to 1 लॉजिक गेट्स के ज़रिए कैसे डिज़ाइन होगा। ये ब्लॉक डायग्राम है जिसमें 4 इनपुट लाइंस हैं, I0, I1, I2, I3, 2 सेलेक्ट लाइंस हैं, S1, S0, और एक आउटपुट लाइन है Y। सबसे पहले टेबल बनाएंगे इसका। ये हम 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करने लगे। तो टेबल के अंदर जितनी ये सेलेक्ट लाइंस होंगी, 2 कॉलम उसके लिए बनाने, एक S1 के लिए और एक S0 के लिए, और एक कॉलम आप बना लें आउटपुट के लिए, Y के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि ये 2 वेरिएबल्स हैं सेलेक्ट लाइंस के लिए, तो 2 वेरिएबल्स के लिए पॉसिबल ऑप्शंस क्या हो जाएंगी? 4, एक 0 0 होगा, दूसरा 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1, और 0 0 पे अगर 0 0 करते हैं तो कौन सी लाइन सेलेक्ट होती है? हमने वर्किंग में देखा I0 सेलेक्ट होगी। 0 1 पे I1 सेलेक्ट होगी। तो 0 0 पे आउटपुट क्या होनी चाहिए? 0 0 पे ये I0 पे जो बाइनरी इंफॉर्मेशन होगी वही इधर जानी है, यानी 0 0 पे Y होगी I0। अगर हम सेलेक्ट लाइंस पे 0 1 दें, I1 सेलेक्ट होगी आउटपुट के लिए, तो इसके सामने I1 लिख देते हैं। इसी तरह 1 0 के लिए I2 और 1 1 के लिए I3। ये टेबल बनाने के बाद अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा ये मल्टीप्लेक्सर लॉजिक गेट्स के साथ डिज़ाइन करना। तो आप देखें कितनी रोज़ हैं इसके लिए? 4, 1 2 3 4। एक I0 के लिए, एक I1, I2 और I3 के लिए। जितनी I0 होंगी हर एक के लिए एक एंड गेट अलग से बना लें। यानी I0 के लिए एक एंड गेट होगा, एक I1 के लिए, एक I2 और एक I3 के लिए। इसके लिए एंड गेट ये I0 के लिए ले लेते हैं। जहाँ तक है कि एंड गेट की इनपुट्स क्या होंगी वो डिपेंड करता है। ये एक इनपुट तो उसकी I0 होगी, जैसे इधर दिखा दिया गया है। जितनी सेलेक्ट लाइंस होंगी दूसरी 2 इनपुट्स को आप अभी ओपन छोड़ दें। इसके लिए हमने एक एंड गेट ले लिया। इसी तरह आप I1 के लिए लेंगे एंड गेट, वो भी कितनी होंगी? 3 इनपुट्स। एक इनपुट I1 होगी और दूसरा आप इन सेलेक्ट लाइंस के लिए 2 इनपुट्स को ओपन छोड़ दें। इसी तरह I2 के लिए एक एंड गेट ले लें, 3 इनपुट। एक इनपुट I2 हो जाएगी और दूसरी सेलेक्ट लाइंस के लिए। I3 के लिए उसी तरह हर I के अगेंस्ट एक एंड गेट बनाने के बाद अब हम S1 और S0 को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो S1 का अनप्राइम और प्राइम दोनों वर्जन ले लें। इसी तरह S0 का अनप्राइम और प्राइम वर्जन ले लें। अब इन सेलेक्ट लाइंस को आपने ये जो रिमेनिंग हर एंड गेट की रिमेनिंग इनपुट्स हैं जिनको हमने ओपन रखा हुआ है उनके साथ ज्वाइन करना है। लेकिन किस तरह ज्वाइन करना है ये टेबल हमें गाइड करेगा। तो I0 पे S1 और S0 0 0 है, तो 0 का मतलब आप इसका प्राइम वर्जन ले लें, यानी S1 प्राइम, और S0 0 है तो S0 प्राइम। तो I0 इस एंड गेट की जो रिमेनिंग इनपुट्स है उनको किसके साथ जोड़ना है? S1 प्राइम, S0 प्राइम। तो ये देखें S1 प्राइम और S0 प्राइम।
अब I1 को ले लेते हैं। I1 की सिलेक्ट लाइन की इंफॉर्मेशन है 01, मीन्स S1 प्राइम S0। तो इस गेट को आप S1 प्राइम S0 के साथ। I2 इस गेट, इसकी जो रिमेनिंग इनपुट्स हैं उनको किसके साथ ज्वाइन करने, ये 1 0 है, S1 1 S0 0, S1 S0 प्राइम के साथ इनको ज्वाइन कर दें। देखिए S1 S0 प्राइम। लास्ट I3 है, इसकी सेलेक्ट लाइन इंफॉर्मेशन है 1 1, मीन्स S1 S0। इसकी रिमेनिंग इनपुट्स को S1 और S0 के साथ ज्वाइन कर दें। ये ज्वाइन करने के बाद जितने एंड गेट्स हैं, 4 एंड गेट्स हैं, 4 आउटपुट जनरेट हो रही हैं इधर, तो 4 इनपुट और गेट ले लें, क्योंकि इन एंड गेट्स की हर आउटपुट को आपने इस और गेट में लेके जाना है। तो 4 एंड गेट्स हैं, 4 इनपुट और गेट ले लें और इसकी आउटपुट को इस और गेट के साथ ज्वाइन कर दें। तो ये आपके पास एक सिंगल आउटपुट जनरेट हो गई। आप बनाना चाह रहे थे 4x1 मल्टीप्लेक्सर, तो ये 4 इनपुट्स हैं और ये 1 आउटपुट। तो ये 4 इनपुट्स I0 I1 I2 I3, ये इंफॉर्मेशन, 2 सेलेक्ट लाइंस हैं S1 S0 और एक आउटपुट है AY। ये आपका डिज़ाइन हो चुका है 4x1 मल्टीप्लेक्स। अब आप इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं कि क्या ये सेलेक्ट लाइंस वाकई जो इन 4 इनपुट लाइंस पे इंफॉर्मेशन होती है किसी एक लाइन को सिलेक्ट करके आउटपुट पे ट्रांसमिट करती है या नहीं। तो हम एग्जांपल के तौर पे ये बाइनरी इंफॉर्मेशन इन 4 इनपुट लाइंस पे प्लेस करते हैं और सिलेक्ट लाइंस पे हम ये इंफॉर्मेशन ले लेते हैं S1 1 S0 0। तो S1 S0 0 बाइनरी इंफॉर्मेशन है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट होगा 2। तो एक्चुअली इस सेलेक्ट लाइंस ने जो हमने ब्लॉक डायग्राम में देखा था, ये 2 की इंफॉर्मेशन आउटपुट पे जानी चाहिए। तो देखते हैं ये वेरीफाई होता है या नहीं। अब आप देखें, इस पे 1 है और इस पे 0 है। तो जिस के ऊपर 1 है उसको हमने रेड कर दिया और जिसके ऊपर 0 है वो हमने ग्रे कर दिया। आप इस गेट को देख सकते हैं, ये 1 था तो इस नॉट गेट की आउटपुट 0 थी। तो जब ये 1 है, इस इनपुट पे 0 चला गया, यानी उसको हमने ग्रे कर दिया। ये 1 था, ये इसके साथ अटैच है, उसको हमने रेड कर दिया। तो यानी ये जिस तरह का भी कॉम्बिनेशन है हमने पहले डिज़ाइन किया था, तो 1 0 इंफॉर्मेशन पे, तो जहाँ पे 1 जा रहा है उसको हमने रेड कर दिया, जहाँ पे 0 है इसको ग्रे कर दिया। एक्चुअली हुआ क्या है, ये 3 गेट्स डिसेबल हो चुके हैं क्योंकि 1 0 पे ये सेलेक्ट लाइन, इसकी आउटपुट 0 है जिसकी वजह से ये 0 आउटपुट देगा और I0 की इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट हो जाएगी। इसी तरह ये एंड गेट, ये इस नॉट की आउटपुट है, यहाँ पे 0 आने की वजह से ये इसकी आउटपुट, एक भी एंड गेट में एक भी 0 होता है तो आंसर 0 होता है, तो ये इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट हो गई। इसी तरह इस गेट में भी इसकी वजह से ये I3 इररेलेवेंट हो गई। अगर देखा जाए तो सिर्फ ये एंड गेट है जिसकी सेलेक्ट लाइंस ने जो रिमेनिंग इनपुट्स हैं उन दोनों पे 1 है। इट मीन्स ये गेट की जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रही है इस I2 के ऊपर। इन गेट्स में तो वो उनके जो रिस्पेक्टिव आईज़ हैं वो इररेलेवेंट हो चुके हैं क्योंकि सेलेक्ट लाइंस ने उनकी रिमेनिंग इनपुट्स में किसी एक इनपुट को 0 कर दिया हुआ है और उस 0 की वजह से आउटपुट 0 होगी। तो ये आई इररेलेवेंट होगी। सिर्फ इस सेलेक्ट लाइंस ने 1 0 ने उसी एंड गेट को इनेबल किया है जिसकी इंफॉर्मेशन, यानी जो I2 है, यानी इसका डेसिमल इक्विवेलेंट I2। अब ये दोनों 1 हैं, अब जो I2 होगी वही इधर आएगा। ज़ाहिर है I2 के ऊपर बाइनरी इंफॉर्मेशन 1 है, तो ये 1 इस
एंड गेट की आउटपुट होगी, और यही और गेट में एक भी 1 हो तो आंसर 1 होता है। तो हमने देखा सेलेक्ट लाइंस पे हमने 1 0 दिया, I2 सेलेक्ट टेबल ये शो कर रहा है I2 सेलेक्ट होगा, और देखें 1 0 पे यही गेट इफ़ेक्टिव हुआ, इनेबल हुआ, और I2 के ऊपर जो बाइनरी इंफॉर्मेशन है वही आपकी वाई आउटपुट पे ट्रांसमिट होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन इधर ज़ीरो भी होती तो 1 0 ने इसी गेट को इनेबल करना था, और यही इन्फॉर्मेशन अगर ज़ीरो होती तो ज़ीरो इधर जाना था, और उन्होंने आगे और गेट के थ्रू आउटपुट पे ट्रांसफ़र हो जाना था। तो आपने देखा ये सर्किट वेरीफाई कर रहा है कि 1 0 पे I2 को उसने सेलेक्ट किया है। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू।